हेलो दोस्तों, आज हम आपको इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी मदद करने वाले हैं क्योंकि आज मैं आपको कई ऐसे टिप्स बताने वाले हूँ जो आप खुद पूछते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले क्या करें। अब ये 3 तरीके से पता चलेगा कि तीनों तरीके कौन-कौन से हैं, क्योंकि लोगों को 3 तरीके से इंग्लिश आती है। अब वो 3 तरीके कौन से हैं पहले जान लेते हैं। पहला तरीका, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना आता है लेकिन लिखना नहीं आता है। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें लिखना और पढ़ना दोनों आते हैं लेकिन उन्हें बोलना नहीं आता है। और तीसरा कौन है, जिन्हें ना ही पढ़ना आता है, ना ही लिखना आता है, ना ही बोलना आता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप उनमें से कौन सी कैटेगरी के हैं। अगर आप कैटेगरी फर्स्ट हैं, यानी कि आपको पढ़ना आता है लिखना नहीं आता है, तो आपको स्पेलिंग रूल सीखने होंगे। स्पेलिंग रूल्स के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप चूज़ कर सकते हैं। तो आप वही पुराना तरीका अपना सकते हैं जो पहले के टाइम में लोग अपनाते थे, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वो है तरीका वर्ड मीनिंग याद करके, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करके, किताबें पढ़ के आप वर्ड मीनिंग देखते-देखते लिखना सीख जाएँगे। यानी कि काफ़ी सारी वर्ड मीनिंग आपको याद करनी होगी। अब आया दूसरा तरीका। दूसरा तरीका बहुत ही ईज़ी है, जो आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और आपको विश्वास भी हो जाएगा। वो है स्पेलिंग रूल्स याद करके। स्पेलिंग रूल्स याद करने के लिए मैं आपको सीरीज़ वाइज़ अब इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। इसके पार्ट 1 आएगा जिसमें मैं आपको स्पेलिंग के रूल्स सिखाऊंगी। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को देखिएगा। उसके लिए रात 9 बजे वीरवार को आप लिखने की क्लास देख सकते हैं, या फिर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करके भी ये सीख सकते हैं। अब अगर आप ये स्पेलिंग लिखना सीखना चाहते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप किसी 12 खड़ी में से याद करके स्पेलिंग लिखना सीख जाएंगे, किताब पढ़ के स्पेलिंग लिखना सीख जाएंगे या वर्ड मीनिंग याद करके। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो अच्छे से आएगा या नहीं। और आप हमारी और भी वीडियो से जिसे देख के स्पेलिंग लिखना सीख सकते हैं। ये था इंग्लिश लिखना कैसे सीखें। अब हम पार्ट 2, यानी कि अगर आप दूसरी कैटेगरी के हैं तो वो इंग्लिश कैसे सीखें। अगर आप दूसरी कैटेगरी के हैं, मतलब कि आपको पढ़ना लिखना दोनों आता है लेकिन आपको बोलना नहीं आता है, तो आपको ग्रामर सीखनी होगी। ग्रामर का मतलब है जैसे टेंस हो गए, मॉडल्स हो गए, ये आपको सीखना होगा। ये सीखने के बाद भी आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ऐसा क्यों? कई रिसर्च से पता चला है कि काफ़ी लोग अच्छी कोचिंग करने के बाद भी इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? शायद आपके साथ भी हुआ होगा। क्योंकि सिर्फ हमें किताब पढ़ लेने से या रूल्स को याद कर लेने से इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि रूल्स याद करने से कुछ भी नहीं होता है। आपको बस रूल्स पता होने चाहिए, लेकिन आप जब तक उसको उपयोग नहीं करेंगे या उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको वो नहीं आएगा। यानी कि रोज़ कोशिश करिए कि 10 सेंटेंस खुद से बना के बोलें। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप 100% बोलना सीख जाएंगे। ये बहुत ही सिद्ध तरीका है जिससे काफ़ी लोगों ने इंग्लिश सीखी है, बोलना। तो ये टिप्स अपना के देखिएगा। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप रूल्स भी याद मत करिए। हाँ, रूल्स याद करना बहुत अच्छा है क्योंकि ग्रामर एक ऐसी विद्या है जो हमें अच्छी भाषा सीखने में मदद करता है। लेकिन रूल्स के साथ साथ उसका उपयोग भी कीजिए, तभी आप सीख पाएंगे। तो ये अगर आप करते हैं तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसा किया, उन्होंने गारंटी से सीखा है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। 2 कैटेगरी पता चल गई। अब है जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, ना ही पढ़ना आता है, ना ही लिखना आता है, ना ही बोलना आता है। ऐसे अगर आप हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इंग्लिश सीखना, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे जल्दी इंग्लिश सीख जाते हैं और बड़े थोड़ा लेट सीख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्टार्टिंग से सीखते हैं, और जब हम स्टार्टिंग से कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम जल्दी सीख पाते हैं। लेकिन अगर आप बीच में से सीखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में आधी पहले से इंग्लिश है और आधी और डालने की, मतलब आधी आपने और सीखी है, तो आपको कंफ्यूज रहता है। लेकिन आप शुरू से सीखेंगे तो आप डाउट में नहीं रहेंगे। डाउट की वजह से हम घबरा जाते हैं और जो सीखा सिखाया होता है वो भी भूल जाते हैं। तो अगर आपको शुरू से इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले बहुत ही ईजी तरीका है, आपको 12 खड़ी याद करनी है, क ख ग। ये याद करने के बाद आपको नाम लिखने की प्रैक्टिस करनी है। नाम लिखना जब आप सीख जाते हैं फिर आपको नॉर्मल
व्हाट्सअप मैसेज करना सीखना है। मैसेज करना सीखने के बाद आपको रीडिंग के रूल सीखने हैं। उसके लिए आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे हम इसका पार्ट 2 पार्ट 3 देंगे, उसमें आपको खुद सिखाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं पार्ट 1 देखना है इसका, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बिल्कुल ज़ीरो वाले स्टूडेंट को सिखाऊंगी, उसके बाद पार्ट 2 में आपको वो स्टूडेंट जिन्हें लिखना नहीं आता है उनको सिखाऊंगी, पार्ट 3 में वो जिन्हें बोलना नहीं आता है उनको सिखाऊंगी। तो अगर आप आगे भी इसका पार्ट देखना चाहते हैं, और गारंटी से बोलती हूँ अगर आप ये सारे पार्ट देखते हैं तो मेरी गारंटी कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजिए। पहले इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन सीखने के लिए शुरुआत करना ज़रूरी होता है। ओके, फिर कल मिलते हैं। माफ़ी चाहती हूँ काफ़ी वीडियो आपको नहीं मिली होगी, काफ़ी दिनों से मैं क्लास अपलोड नहीं कर रही हूँ तबीयत ख़राब होने की वजह से, लेकिन आगे आपको मिलते रहेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप ही का चैनल है, आप इंग्लिश सीख के रहेंगे और सीखते रहिएगा। ओके, बाय।